दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 5 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 के अप्रैल से मई महीने में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन बिहार में राजनीति अभी से ही पूरी चरम पर है। सीएम नीतीश कुमार 23 जून को देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किए और पटना में विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की। इसके 10 दिन बाद नीतीश कुमार अपने आवास पर 2 दिनों तक अपने पार्टी के विधायक विधान पार्षद की बैठक किए। रविवार को वह सांसदों से भी 1-to-1 बातचीत किए। लगातार 3 दिनों तक अपने विधान पार्षद विधायक और सांसदों से मिलकर बात करने के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या मंशा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन इसके क्या मायने हैं और क्या कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। आखिर 2 से 3 साल पर अपने विधायक और सांसदों से मिलने वाले नीतीश कुमार अचानक लगातार सभी विधायकों और सांसदों से क्यों मिल रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से घबराए हुए हैं। राजनीतिक में विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे बताते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में और जोर की राजनीति हुई है, उसी तरह बिहार में भी कुछ न हो, इसको लेकर नीतीश कुमार अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं और बीजेपी की राजनीति में भी फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यही रणनीति है कि नीतीश कुमार अपने ही घर में परेशान हो गए हैं और बीजेपी की चाल कामयाब होते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में ऐसा चल रहा है कि पार्टी के विधायक और सांसदों में बिखराव ना हो, इसको लेकर वह सभी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में टूट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसद चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है कि उनके संपर्क में कई विधायक और सांसद हैं। अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार 3 जुलाई को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू से पहले कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी, कांग्रेस के लोग टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के लोग तो नीतीश कुमार का चेहरा भी देख रहे हैं कि इतने दिनों तक वो मुख्यमंत्री के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ नहीं है। सब लोग तैयार बैठे हैं, किस दिन क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। मीडिया से कहा कि आप लोग देखिए, संभव ये भी हो सकता है कि बिहार में जेडीयू के पहले कांग्रेस में ही खेला हो जाए। ऐसी स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच यही है और जो जानकारी मुझे है वही हम बता रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का दावा अगर सही निकला तो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में कमजोर हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद 9 चुनाव लड़े हैं, जिसमें 7 चुनाव हार गए हैं। उनका राजनीतिक करियर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक 0 सन्नाटा है और वह दूसरों की भविष्यवाणी करने चले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में सोमवार को हो रही बैठक में कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव को देखते हुए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी संभव है। सियासी गलियारों में चल रही अटकलों के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा प्राप्त चिराग पासवान भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह बना सकते। बताया जा रहा है कि भाजपा द्वारा बिहार में एनडीए घटक दलों को मजबूती प्रदान करने और नीतीश कुमार की केंद्र विरोधी योजना को पतीला लगाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। समाचार वेबसाइट नवभारत टाइम्स के अनुसार मोदी सरकार द्वारा सरकारी बंगला खाली कराए जाने के बाद भी चिराग पासवान जिस तरह से मोदी सरकार के प्रति सॉफ्ट रहे हैं, इस कारण भी भाजपा द्वारा उनके प्रति उदारता दिखाई जा सकती है। बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रबल आलोचक माने जाते हैं और गाहे बगाहे नीतीश कुमार पर बिहार में कथित तौर पर कुशासन फैलाने का आरोप लगाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार आज लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। आज के जनता दरबार में जमीन कब्जा और अपराध से जुड़े कई ऐसे मामले आए जिसे सुनकर मुख्यमंत्री हैरान रह गए और अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। सीतामढ़ी से आए युवक की शिकायत सुनने के बाद सीएम ने तुरंत डीजीपी RS भट्टी को फोन लगा दिया। दरअसल सीतामढ़ी से आए विवेक कुमार ने सीएम नीतीश से अपनी फरियाद लगाई है। विवेक ने बताया है कि 18 अगस्त
2017 को पटना में उसके भाई को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद से उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच बदमाशों ने विवेक के बहनोई की हत्या कर दी और उल्टे विवेक और उसके परिवार के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करा दिया है। विवेक की यह शिकायत सुनकर कि उसके भाई को 7 साल पहले पटना से अगवा कर लिया गया और अब तक उसका कहीं पता नहीं चल सका है, इस पर सीएम हैरान रह गए और तुरंत डीजीपी RS भट्टी को फोन लगा दिया। सीएम ने डीजीपी से कहा कि हेलो, अरे सीतामढ़ी से एक नौजवान आया है विवेक कुमार, इसका देख लीजिए, कई साल हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद सीएम ने पीड़ित युवक को डीजीपी के पास भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्वीडन में इस्लाम धर्म के पवित्र किताब कुरान की प्रति जलाने पर दुनिया में हलचल नजर आ रही है। बकरीद के मौके पर मस्जिद के बाहर एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से तमाम इस्लामिक देशों समेत यूरोप से अमेरिका तक विरोध के स्वर उठने लगे हैं। अब 57 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन OIC ने इस मामले पर इमरजेंसी बैठक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त संदेश जारी किया। 2 जुलाई को OIC के महासचिव HE हुसैन इब्राहिम ताहा ने संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई। ये बैठक सऊदी अरब के जद्दा में की गई। बैठक में संगठन के महासचिव की तरफ से कहा गया, बकरीद के पहले दिन के मौके पर जब तमाम मुसलमान ईद मना रहे थे, ऐसे वक्त में यह घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर हुई इस घटना को संगठन महासचिव ने घृणित बताया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में सोमवार को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने आशंका जताई थी कि विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली में मेरे खिलाफ चार्जशीट दायर हो सकती है। ये था रेलवे का नौकरी के बदले जमीन घोटाला आरोपी के 2004 से 2009 के अपने कार्यालय के दौरान लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों से रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप D की नौकरी के बदले अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन ली थी और फायदा उठाया था। इसमें तो पटना के रहने वाले कई लोगों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार की नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना में मौजूद अपनी जमीन बेची थी। वे ऐसे अंचल संपत्तियों के ट्रांसफर में भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में टूट के बाद ये संकट बिहार और उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी BJP के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के दावों एवं बयानों की माने तो महाराष्ट्र के तर्ज पर इन दोनों राज्यों में भी खेल हो सकता है। राजभर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी SP में बड़ी टूट होगी। सुभाषपा नेता का कहना है कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल यादव भी नाराज हैं। वहीं सुशील मोदी का कहना है कि राकांपा में टूट के बाद नीतीश कुमार डरे हुए हैं। नीतीश विधायकों से मिलते नहीं थे, लेकिन अब वे उन्हें अपने घर पर बुला रहे हैं। राजभर और सुशील मोदी के बयानों के बाद सियासत हलचल तेज हो गई है। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि NCP जैसा खेल भाजपा विपक्ष शासित राज्यों में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि फास्ट इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। देश में 6G इंटरनेट लॉन्च करने की दिशा में 6G अलायंस की शुरुआत कर दी गई है। सोमवार को एक इवेंट में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में 6G अलायंस को पेश कर दिया है। इस दौरान IT राज्य मंत्री देव सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके आने से 6G डेवलपमेंट के साथ ही इंडिया हाई स्पीड नेटवर्क की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। 6G अलायंस में अलग अलग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ मिलकर 6G विजन डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे। अभी भारत में 5G पर तेजी से काम चल रही है। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे तेजी से 5G की कवरेज मिल रही है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को देश के सामने पेश किया था। इसका उद्देश्य देश को 6G कनेक्टिविटी का ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके जरिए दूसरे
विदेशों को भी फास्ट और सस्ता 6G इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में बेमौसम बारिश की वजह से सब्जियों का दाम आसमान छू रहे हैं। कई राज्यों में सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज में खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जीरा एवं अरहर की दाल के दाम भी टमाटर की तरह अचानक बढ़ने लगी है। इनकी कीमतों में तेजी से इजाफा के कारण लोगों के रसोई का बजट प्रभावित हो गया है। लोग बढ़ती हुई महंगाई में परेशान दिख रहे हैं। स्थिति महंगाई के चलते यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों के घरों में एक समय में या तो सब्जी या दाल कोई एक ही बन रहा है। पिछले कुछ दिनों में जहां टमाटर के दाम में तेजी आ जाने के बाद बाजार में इसकी कीमत बढ़कर 120 रुपये किलो पहुंच गई है। इसी के साथ अब अन्य सब्जियों का दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में भिंडी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 20 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि भिंडी की कीमत में 40 रुपये किलो तक की तेजी आई है। बता दें कि सब्जियों के साथ साथ मसालों के दाम भी उछाल आया है, जिसमें जीरे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा है। इसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात एवं राजस्थान में होता है। बताया जा रहा है कि बेमौसम बारिश के कारण फसलें प्रभावित हो गई है। इसी कारण कीमतों में तेजी का रुख है। लोगों का कहना है कि आय के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। मसाले, दाल एवं सब्जियों की कीमतों में तेजी से रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड जदयू के साथ अब किसी भी कीमत पर भाजपा का गठबंधन नहीं होगा। नित्यानंद राय ने रविवार को कहा है कि नीतीश कुमार प्रदेश की बर्बादी के लिए मुख्य रूप से दोषी है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा का जदयू के साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार में आज प्रदेश में अपराध एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रतिदिन लोगों की हत्या एवं आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसके कारण प्रदेशवासी दहशत की जिंदगी में जीने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में बढ़ते अपराध, बर्बादी, भ्रष्टाचार और विकास अवरुद्ध करने के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार है। केंद्रीय मंत्री कहा कि बिहार का जो भी विकास हो रहा है वह केंद्र प्रायोजित धनराशि हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा विधायक राजेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी एवं भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक शील कुमार राय समेत अन्य नेता उपस्थित थे। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा कि महाराष्ट्र के जैसे राजद भी काम कर रही है। 5 से 10 दिन में खेला होगा और ये खेला राजद करेगा। तेजस्वी यादव 10 दिनों में मुख्यमंत्री बनेंगे। संतोष मांझी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विचलित है, इसलिए अपने विधायकों से मिल रहे हैं। 2.5 सालों में वो किसी से नहीं मिले और अब वह फोन पर बुला कर सभी सांसदों एवं विधायकों से मिल रहे हैं। साफ है कि एक अल्टीमेटम आ चुका है और उस अल्टीमेटम से वो विचलित हो गए हैं कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अब वो कुछ भी कर सकते, विधानसभा भंग भी कर सकते। संतोष मांझी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी है। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो अब तक वो चले जाते। एनडीए 2024 में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। नीतीश कुमार का युग खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इसके मुखिया नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होकर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। टाइम्स नव भारत टाइम्स और ETG के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी को 22 से 24 सीटें और महागठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती है। गौरतलब है कि जब यह सर्वे किया गया उस समय बिहार में बीजेपी अकेली थी, उसके साथ कोई सहयोगी दल नहीं था। सर्वे के अनुसार बीजेपी को फिर भी महागठबंधन से ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 45.20% और महागठबंधन को 10% वोट मिल सकते हैं। जाहिर है कि वोटों में ज्यादा अंतर नहीं और ना ही सीटों की संख्या में कोई खास अंतर है।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बारिश लगातार पिछले कुछ दिनों से पड़ रही है, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं कोसी सीमांचल समेत अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं, जबकि पानी कम होते ही कटाव की समस्या खड़ी हो रही है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। कटिहार में गंगा कोसी नदियों में उफान, कटाव से तबाही मच रही है। कटिहार में गंगा कोसी नदियों में उफान बढ़ते ही प्रखंड क्षेत्र के लगभग 30,000 की आबादी पर कटाव संकट का खतरा मंडराने लगा है। कटाव के खौफ के तटीय क्षेत्रों, गांवों के लोगों की रात की नींद उड़ने लगी है। कुर्सेला अंतर्गत पत्थल टोला से लेकर खेरिया मथेली के गुमटी टोला तक लगभग 8 किलोमीटर दायरे में नदियों की कटाव में तबाही मच चुकी है। कटिहार जिले में नदियों के बदलते प्रवाह रुख से पत्थर टोला, खेरिया, बाबू टोला, तिनघड़िया, बसुहार, मजदिया, कमला कान्ही, मथेली, गुमटोली गांव पर कटाव के अस्तित्व संकट का खतरा बना हुआ। किसानों की खेती वाली भूमि में कोसी में समा रही है। खेरिया गांव के करीब कटाव होने से कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर खतरा मंडराने लगा है। पूर्णिया में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से अमोर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली कनकई, परमान, महानंदा, बकरा व दास नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदियों के जलस्तर में कमी होने से कटाव तेज हो गया। इससे नदी किनारे बसे लोगों में भी भय का माहौल बन गया है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग ने एई अनुपम विजय ने बताया कि कटाव स्थल का जांच करने पर जेई को निर्देश दिया गया है। इधर कनकई नदी के किनारे बसे ज्ञान डोब पंचायत से सिमलवाड़ी नगर टोला के लोग नदी कटाव की आशंका और बाढ़ के भय के से पलायन करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ज्ञान डोब के सिमलवाड़ी नगर टोला पर पिछले 5 वर्षों से कनकई नदी से कटाव हो जारी है। अब भयभीत होकर अपने घरों को तोड़कर लोग गांव छोड़ने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश नामक पुस्तक का विमोचन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित इस किताब को लेखक उदयकांत मिश्रा ने लिखा है। पटना के ज्ञान भवन में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर राजद सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी डाका डाल रहे हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर उदयकांत जी ने पुस्तक लिखी है और मुझे लोकार्पण करने पर का मौका दिया है। ये भी ऐसे समय में ये हो रहा है जब हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमला बोल रहा है, नरेंद्र मोदी चारों तरफ डाका डाल रहा है। लालू ने कहा कि हाल ही में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में देश के बड़े नेता शरद पवार बिहार में आए थे। हम लोगों ने उन्हें पटना बुलाया था, तब कहा था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल निस्ताबूत करके बाहर कर देना चाहिए। राम और रहीम के बंदों के बीच बीजेपी ने नफरत की दीवार खड़ा किया है। हमारे देश के संविधान पर खतरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है। नरेंद्र मोदी आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहे हैं। एमएलए को खरीदना आम बात हो गई है। महाराष्ट्र के बाद बिहार को तोड़ने की बात करने लगे हैं। हम लोग एकजुट होकर देश के संविधान को मजबूत करेंगे। लालू ने कहा कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया है, हम लोग एकजुट होकर भारत की रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर पूरे बिहार के युवाओं का आक्रोश झेल रही नीतीश सरकार। इशारों में इसका दोष लालू प्रसाद यादव पर पड़ रही है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर सफाई देने के लिए आज बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सलीके से लालू राबड़ी राज में हुई नियुक्तियां और उस दौर में बनी नियमावली का हवाला दे दिया। मुख्य सचिव बोले, जैसे उस समय नियुक्ति हुई थी वैसे ही अब हो रही है। आमिर सुबहानी ने कहा कि इस बार जब नियमावली बन रही थी तो उस समय भूल हुई थी, जिससे बाद में सुधार लिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, अभी जो बीपीएससी से शिक्षक की नियुक्ति हो रही है उससे पहले बीपीएससी द्वारा 3 बार शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई है। 1994 में, 1999 में और 2000 में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ली थी और तब भी यही नियम था कि देश के किसी भी भाग के नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। इसी आधार पर पहले चयन हुआ है। 1991 में ही शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनी थी, उसमें स्थानीय निवासी के ही आवेदन करने का प्रावधान नहीं था। इस कारण से इस बार भी जो बीपीएससी से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। बता दें कि मुख्य सचिव ने 1991 में नियमावली बनने की बात कही। उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1994 में पहली बहाली हुई, उस वक्त भी लालू से ही सीएम थे। 1999 और 2000 की बहाली के समय
राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी। इशारों में नीतीश कुमार की सरकार ने बता दिया कि दोष किसका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन पर कब्जा करने वाले दबंग लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोमवार को जनता दरबार में बड़ी संख्या में जमीन पर कब्जा कर लेने के मामले आने पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को यह निर्देश दिया है। जनता के दरबार में कई मामले जमीन पर कब्जा करने, घर नहीं बनाने देने और जोर जबरदस्ती जमीन हथियाने तथा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले को देख मुख्यमंत्री ने एडीजी मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है। महीने का पहला सोमवार होने के कारण करीब 95 लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराई। सीवान से आई 2 महिलाओं ने अलग अलग मामले में मुख्यमंत्री से कहा कि केस दर्ज करने पर आरोपित धमकी दे रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अफसर को फोन लगाकर कहा कि तत्काल इस मामले को देखिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में 1 जुलाई को 30 जिलों के 7270 स्कूलों के औचक निरीक्षण में अनुपस्थिति पाए गए 588 शिक्षकों को 1 दिन का वेतन काटने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। वेतन 1 जुलाई को काटा जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई को ही बिना सूचना नदारह रहे 10 गैर शैक्षणिक स्टाफ पर कार्रवाई की बात की जा रही है। प्रखंड स्तर पर एक अफसर भी बिना सूचना के नदारत था। इस तरह निरीक्षण के दौरान कुल 599 शिक्षक और गैर शिक्षकेतर कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई को कुल 7270 सरकारी स्कूलों में निरीक्षण किया गया। 407 स्कूलों में 50% या इससे कम बच्चे उपस्थित मिले। वहीं 1869 स्कूल में 50 से 75% बच्चे उपस्थित रहे। इसके अलावा 68 स्कूलों में 75% से अधिक बच्चे उपस्थित पाए गए। जानकारी के मुताबिक पूरे जुलाई माह में प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण में न केवल शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि अन्य विभागों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने कहा आज तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम पहले से चार्जशीट में है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल में बर्खास्त करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब लालू यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी तब नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीबीआई द्वारा आज नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका संबंध विपक्षी एकता बैठक से नहीं है। इस मामले में लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट बहुत पहले से दाखिल हो चुकी है। सारे दस्तावेज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उपलब्ध कराया था। तेजस्वी यादव पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी को बर्खास्त करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रयागराज की ज्योति मौर्य बेवफा क्या हुई। पूरे देश में कई पुरुष अपने पत्नियों को संदेह की निगाह में देखने लगे हैं। अब ऐसा ही एक मामला बिहार के बक्सर से सामने आया है, जहां एक पति ने प्रयागराज में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बुन रही और बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को वापस गांव बुला लिया है। पति अब पढ़ाई के लिए उस पर 1 रुपया भी खर्च करने से इनकार कर रहा है। मजबूरन पत्नी थाने में पहुंची और पुलिस के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पति के खिलाफ पत्नी पहुंची थाने तो घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अंत में थानेदार ने पत्नी के आवेदन को स्वीकार किया और पति को सोचने के लिए दिया 24 घंटे का मोहलत। पति ने कहा प्रयागराज की घटना को नहीं दोहराने का दूंगा मौका। थाना अध्यक्ष ने फिलहाल पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसा नहीं होती, लेकिन पति उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पत्नी भी बार बार यह कह रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसके इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा है। 2010 से ही तैयारी कर रही थी। महिला की शादी 2010 में हुई थी। उसी वक्त से पत्नी को वह प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ज्योति मौर्य नामक महिला IAS अधिकारी बनने के बाद उसके पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने सख्त कदम उठाया और पत्नी को वापस बुला लिया। अब उनका कहना है कि वह पत्नी को पराने में समक्ष नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि मौका नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन का था। लालू यादव ने अपने हाथों से पुस्तक का विमोचन किया और लोगों से इसे पढ़ने की अपील की। इस दौरान लालू यादव ने महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए फूट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। बोले, लालू बिहार को तोड़ने की चर्चा सुने हैं। लालू ने कहा कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया है। हमने सुना है कि बिहार में भी सांसदों विधायकों को तोड़ने की साजिश चल रही है। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो बिहार को तोड़ने की सोच रहा है उनका सफाया बिहार से ही होगा। हम सभी एकजुट हैं और देश की रक्षा करेंगे। लालू यादव ने कहा कि मुझे काफी प्रशंसा हो रही है कि बिहार के सीएम और अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर उदयकांत मिश्र के पुस्तक लिखी है। मुझे पुस्तक का लोकार्पण करने का मौका मिला। ये ऐसे समय में हो रहा है जब हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद सुना है बिहार पर वादी है। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, क्या तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार भाजपा के नेता अजय आलोक ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अजय ने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 13 जुलाई को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होना है। इस दौरान सीबीआई तीनों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। अगर कोर्ट सीबीआई की मांग मान लेती है तो फिर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि ये रिवर्स रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड अमीरों को लूटकर पैसा गरीबों को देता था, लेकिन रिवर्स रॉबिन हुड ने करप्शन में लिप्त परिवार गरीबों को लूटता है, उनकी ज़मीनें हासिल करता है और अपनी जेबें भरता है। 600 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ दायर चार्जशीट मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमें पता था कि ये होगा। इसकी शुरुआत तब हुई जब अगस्त 2022 में फिर से महागठबंधन बना है और हम इसका हिस्सा बने। आश्चर्य की बात यह है कि 5 दिन पहले पीएम ने कहा था कि एनसीपी नेता 70,000 करोड़ रुपए की घोटाले में शामिल हैं। अब वे महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि जब तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो उनके खिलाफ उस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा रहा है, जिसकी 2 बार सीबीआई ने जांच की और खारिज कर दिया है। हर कोई जानता है कि केंद्र क्या कर रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार और नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती में उफान देखा जा रहा है। 1-2 दिन लगातार बारिश हुई तो खतरे के निशान पार कर जाएंगे। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर, दरभंगा सहित 24 जिलों में 200 mm तक बारिश होने की संभावना है। पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 14 जिलों में मध्य दर्जे की बारिश होगी। 5 जुलाई को सुपौल, अररिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास सहित 13 जिलों में भारी बारिश होगी। 6 से 9 जुलाई तक मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में 72 घंटे के दौरान सिवान, अरवल, बांका, भभुआ सहित 8 जिलों में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यदि 48 घंटे में अच्छी बारिश होती है तो बिहार में बारिश का रिकॉर्ड औसत के बराबर हो जाएगा। 100 mm बारिश हुई है। बांका के दक्षिणी हिस्से में जोरदार बारिश से पंजावरा में चीन नदी पर नए पुल निर्माण को लेकर बनाया गया डाइवर्सन बह गया है। बांका का झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधा संपर्क टूट गया। वाल्मीकि नगर बराज में जल भराव 59.6 हजार से बढ़कर 81.8 हजार क्यूसेक हो गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कटौझा में बागमती का जलस्तर बढ़ा है। नदी खतरे के निशान 55 मीटर से 1.37 मीटर नीचे बह रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई चार्जशीट में आने पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव ने तो खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है उसमें यही होना था, लेकिन हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए हम तैयार हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।